हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स फिर से आप सभी का इस नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, आज आपका फोर्थ लेक्चर है डायनेमिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी। सेकंड लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन, जिन्हें कि हम नेवियर स्टोक इक्वेशन भी कहते हैं। और थर्ड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशंस। नेवियर स्टोक इक्वेशन एनएस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट थर्ड लेक्चर में ही आप लोगों ने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स एनएस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर थर्ड में क्या देखा था, सिर्फ बेसिक देखा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने देखो एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, इस लेक्चर से पहले आप लोगों ने थर्ड लेक्चर लेना पड़ेगा। क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि प्लेइंग क्यूटी फिलो हम लोग आज उसका एक केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर लेंदी हो जाएगा इसलिए हम आज पढ़ रहे हैं, नहीं तो कल भी पढ़ सकते थे। ठीक है, उस लेक्चर में इसलिए नहीं बताया था, लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो रहा था। तो लेक्चर थर्ड आप लेंगे, उसके बाद अगर इसे लेंगे तो चीज़ें शायद ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ हम जो भी इक्वेशन यूज़ करेंगे वो हम पहले निकाल चुके हैं, कल हम लोग उन्हें ड्राइव कर चुके हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, सजेशन मेरा यही है आप लोगों को, पहले लेक्चर 3 लीजिए, फिर आज का लेक्चर लीजिए, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो देखो एनएस इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात हमने कल वाले लेक्चर में की थी। वहाँ आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हम लोग लेके चले थे। आप लोगों का इक्वेशन आ गया था, क्या इक्वेशन आ गई थी आप लोगों की, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। u इज इक्वस टू आप लोगों के पास क्या आया था, 1/2 म्यू dp/dx वाई स्क्वायर प्लस ay+b। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था इस जो भी आप लोगों का इक्वेशन आया था डाल दीजिए, शायद अपना 8th आया था। ठीक है, जो भी है मुझे याद नहीं है, डाल दीजिए उस हिसाब से इक्वेशन नंबर कुछ भी, चाहे तो अगर कुछ भी नहीं पता तो फर्स्ट ही डाल दीजिएगा। ठीक है, जो मन करे वो डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर। यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। यहाँ पर म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। ये आप लोगों ने dp/dx एक कांस्टेंट माना था। ए और बी क्या थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन्हें ही हमें डिटरमाइन करना है, जिसमें डिटरमाइन करना है बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से। बाउंड्री कंडीशन कहाँ लोगे, किन केसेस में लोगे, तो वो केसेस ही था जिसमें कि फर्स्ट था प्लेन क्यूटी फ्लो, सेकंड आप लोगों को आएगा प्लेन पॉइसलो फ्लो, और थर्ड आएगा जर्नलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। ठीक है, इन तीनों केसेस में हम लोग ए और बी की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। ये आपका था क्या, ये आपका इक्वेशन थी, जो यही था एग्जैक्ट सॉल्यूशन। दिस इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन। ठीक है, कल आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ चुका है आप लोगों के पास। बस यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ये कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्रेरी। तो फर्स्ट केस आप लोगों ने लिया है प्लेन क्यूटी फ्लो, तो आज हम इस केस में देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, और ए और बी की वैल्यू देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लेन क्यूटी फ्लो वाला जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है आ चुका है एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि कभी पूछा नहीं जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो है। 2013 में, 15 में और 18 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, तो अब भी आ सकता है नेक्स्ट आने वाले पेपर्स में। RRBMU राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ भी आप लोगों के पास पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट से नोटिस किया है RU के क्वेश्चन ही मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो जाते हैं, तो RU के क्वेश्चन जरूर ट्राई करा करो अगर आप मत्स्य यूनिवर्सिटी में हैं तो। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं RU के, तो स्टार्ट करते हैं। प्लेन क्यूटी फ्लो हम लोगों ने क्या लिया था, इसमें फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो दो पैरेलल प्लेट बना लीजिए, प्लेन क्यूटी फ्लो। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आप लोगों के पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यही आप लोगों के पास प्लेट है, इसी में हमने इसके पैरेलली क्या है, एक्स एक्सिस है, और यहीं पर इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। ये सब चीज़ें कल हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये वाई क्या है, फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में। इन दोनों प्लेटों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस थी, कल हम लोगों ने देखा था, तो वो डिस्टेंस आज मान लेते हैं हम एच से डिनोट कर रहे हैं, एच है। ठीक है, इस डायरेक्शन में
एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी हम लोगों ने कल क्या मानी थी, यू, और आप लोगों ने देखा था यू केवल फंक्शन किसका आया था, वाई का। कैसा आया था, कल वाले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस तरह से यू वेलोसिटी से, जहाँ की यू केवल फंक्शन है वाई का, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स जीरो आ गया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर में है आप लोगों के पास, इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक प्लेट रेस्ट में है, तो ये वाली प्लेट आप लोग मान लीजिए रेस्ट में है, यानी कि u इज इक्वल टू ज़ीरो है। और जो ये वाली प्लेट है ऊपर वाली अनोदर प्लेट है जो, वो आप लोगों की मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल U से। ठीक है, ठीक है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप लोगों के पास है। ये स्टूडेंट्स u है क्या, ये u वेलोसिटी तो है ना फ्लो की एक्स डायरेक्शन में, यहाँ भी देख सकते हैं u क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। तो अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो अभी हम करंट में पढ़ रहे हैं वो हम फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। जितने आप लोग केस पढ़ेंगे ना, प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन पॉइसलो फ्लो, या फिर जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो, आप लोग यहाँ पर अभी क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूनिट सेकंड में, या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी में यूनिट सेकंड में स्टूडेंट्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ आप लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं, बट वो यूनिट सेकंड का पार्ट नहीं है। अभी हम लोग यूनिट सेकंड कवर कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, यूनिट सेकंड का पार्ट है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी का चेकआउट किया था तो वहाँ से पता लगा है। तो अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग आज कहाँ पढ़ रहे हैं, प्लेन क्यूटी फ्लो में। तो ये डायग्राम इसी का है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इन प्लेन क्यूटी फ्लो। ठीक है, लिख लीजिए वेलोसिटी, देखिए तो ये आपके पास डायग्राम किसका है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इन प्लेन क्यूटी फ्लो। थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत ही इजी थ्योरी लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। बुक से देखेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, बट हम यहाँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एग्जाम में आप लोग यही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लो आप लोगों ने कंसिडर किया है, टू पैरेलल प्लेट्स के बीच में दो समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच में फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिसमें से एक प्लेट रेस्ट पे है, ये स्टेशनरी प्लेट हो गई आप लोगों के पास रेस्ट पोजीशन में, और दूसरी जो प्लेट है वो मूव कर रही है वेलोसिटी u इज इक्वल टू कैपिटल U से। तो ये वाली प्लेट मूविंग प्लेट है और वेलोसिटी क्या है, कैपिटल U। ठीक है, एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज टेकन टू बी ज़ीरो। प्लेन क्यूटी फ्लो में हम लोगों ने माना है प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ही बताया था, कुछ जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो कुछ एजम्पशन अपनी तरफ से लेके चलते हैं, फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम तो कल वाले लेक्चर में, तो नहीं लिया है तो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जीरो लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास डी पी अपॉन डी एक्स है उसका वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में चेंज हुआ था, तो कल ये चीज़ हम देख चुके हैं। देखिए डी पी अपॉन डी एक्स आप लोगों ने ज़ीरो ले लिया है, तो आप लोग देख सकते हो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जानी है। यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, u इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। उससे पहले थोड़ी सी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो कहाँ ली गई है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको थ्योरी में बताया ना, एक्स एक्सिस हमने कहाँ ले लिया, स्टेशनरी प्लेट के पैरेलल ले लिया। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर कि इफ़ द एक्स एक्सिस इज टेकन अलोंग द स्टेशनरी प्लेट, एक्स एक्सिस स्टेशनरी प्लेट के अलोंग लिए है और वाई एक्सिस क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो के, फ्लो इस तरह से चल रहा है आप लोगों के पास, और वाई क्या लिया है यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, यही चीज़ लिखी है, और प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कितनी ली आप लोगों ने, h, तो वो यहाँ लिख लिया। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगी, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएंगी, सो दी बाउंड्री कंडीशंस आर, बताइए बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे कोई टिपिकल नहीं है इसमें कंडीशन निकालना। यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ज़ीरो है, तो एक्स की वैल्यू
एक्स की वैल्यू तो यहाँ कुछ भी हो सकती है, बट वाई क्या है 0 और यू इज इक्व टू 0 है, तो एट वाई बराबर 0 यू इज इक्व टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर वाई इज इक्व टू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू क्या है h, x की वैल्यू कुछ भी होगी बट y की वैल्यू h है और u की वैल्यू कैपिटल U, तो एट y बराबर h u इज इक्वल टू कैपिटल U। बाउंड्री कंडीशन आ चुकी है, बताइए इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है एनएस इक्वेशन का, किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो चुकी है, इसके कारण u इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई प्लस बी। तो लिख दीजिए द सॉल्यूशन ऑफ एनएस इक्वेशन इज गिवन बाय, किस तरह से, u इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दें, हम लोगों ने ऊपर लिख चुका है, क्या आ जाएगा ए वाई प्लस बी। नाउ बाउंड्री कंडीशन यूज करिए, y बराबर 0 पे u इज इक्वल टू 0 है, तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हो गई, तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन बी सी, ठीक है, क्या आ जाएगा, u की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो प्लस में क्या है b, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ गया, b की वैल्यू 0। यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगा, u की जगह कैपिटल U लिखा, y की जगह h लिखा, a y की जगह h लिखा, प्लस b की वैल्यू 0 आ चुकी है, पुट कर दीजिए। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर कैपिटल U अपॉन h, ठीक है, दोनों a और b की वैल्यू आ गए, इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास सॉल्यूशन इक्वेशन का। सो इन दिस केस, कौन सा केस, प्लेन क्यूटी फ्लो, द सॉल्यूशन ऑफ एनएस इक्वेशन इज u इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अभी अभी आई कैपिटल U अपॉन एच वाई प्लस बी की वैल्यू 0, तो क्या आ गया यहाँ से u इज इक्वल टू यू वाई अपॉन एच, इस u को भी नीचे भेज दो क्योंकि आप लोगों ने क्या निकालना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैपिटल U वाई अपॉन एच, ये आप लोगों के पास क्या आ चुका है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, जो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है नॉन डायमेंशनल है, समझना चाहो तो देखो याद करने के लिए इस तरह से समझ लो, ये ऊपर भी u है यानी कि वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन वेलोसिटी की डायमेंशन, तो क्या आया, कैंसिल आउट हो गई, इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जो ये आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है नॉन डायमेंशनल है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो हाइट है दोनों तरफ, तो ये ऊपर भी अगर मान लीजिए मीटर में है, कुछ भी क्वांटिटी हाइट ही तो है ना, और अपॉन एच ये भी कुछ ना कुछ होगी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ डायमेंशन बची क्या, नहीं, इसी तरह से ये वेलोसिटी की है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज अ नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक चीज़ और देखो, ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर है, u अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y अपॉन एच, सिंपल क्या आ रहा है, y अपॉन एच, यानी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है, लीनियर, ठीक है। आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स प्लेन पॉइसलर फ्लो में इस तरह का नहीं आएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर आएगा पैराबोलिक, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा इक्वेशन आता है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और उसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ है, बट वहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे देख के आप लोग पहचान सकते हो वो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पैराबोलिक आएगा, यहाँ से देख पा रहे हो लीनियर है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर इन दिस केस, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर अगर इसे ए डाल देते हैं हम, तो लिख दीजिए जो इक्वेशन ए है शोज डेट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ हम देखेंगे प्लेन पॉइसलर फ्लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्लो है, वो भी 2014 में 17 में 18 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे देखने वाले हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।